गोपी चंद कि गोपी चंद समान भूतल पतिर नाही दूजा देखिला 1600 वनिता सुतो नगरिता रूपो बहुआ करे बाजी वाहन विकार तनया भिक्षाटनम कार्यते तस्मात् कारण कर्म लेख भगवान प्रारब्ध रेखा करी। कभी कहता है कि गोपी के गोपी चंद के समान मैंने कोई राजा नहीं देखा। उस समय जब वो कवि गोपी चंद समान भूतल पति, इस धरती पे कोई ऐसा मैंने राजा नहीं देखा, दूजा नहीं देखा जिसको 1600 पत्नी थी, 1600 वनिता सुतो नगरिता, संतान की गणना नहीं थी और वो इतना सुंदर था कि चंद्रमा भी उसको देख करके लज्जित होता था। गुरु को बहुआ वो इतना बड़ा साम्राज्य का अधिकारी था जिसमें हजारों घोड़े, हाथी, रथ, बग्गी, नाना साधन, बाजी वाहन विकार कराया, उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। एक समय ऐसा आया, इतने बड़े राजा को भिक्षाटनम कार्यते, अरे बोले पहले लोग घूम के भिक्षा मांग रहा, अरे बोले इतना बड़ा राजा हो गए तो उसको भिक्षा मांगने की क्या जरूरत थी? तो कहता तस्मात्, क्या कारण? तस्मात् कारण कर्म लेख भगवान, जो भगवान ने, जो विधि ने हमारे कर्म में लिख दिया वो होके रहता है। कर्म लेख भगवान, प्रारब्ध रेखा करे, जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है उसको कोई मेट नहीं सकता है। तो ये जो फल है भगवान से, मैं बता रहा था आपको मृत्युंजय के बारे में, भावी विवेक सकल में पुरानी, जो किसी प्रकार की कोई घटना होने वाली हो, गुप्त प्रकट अदृश्य अदृश्य, जानी हुई अनजानी हुई, जिसको दुनिया में कोई नहीं बैठ सकता उसको भगवान से बैठ सकता। तो ऐसे दिव्य मंत्र से, ऐसे दिव्य महामृत्युंजय मंत्र से दधीचि को उनको पुनः उनके शरीर को वज्र के समान कर दिया गया। भगवान शुक्राचार्य ने ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्, इस मंत्र के प्रभाव, ये मंत्र जिसे हम त्र्यंबक मंत्र कहते हैं, ये तीनों लोकों में ओम भू ओम भुवः ओम स्वः, तीनों मंडलों में सूर्य सोम और अग्नि के तीनों गुणों में, सत्य और रज और तम तीनों तत्वों में, आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व के तीनों अग्नियों में आवाहनीय गणपत्य और दक्षिणानी अग्नि के तीनों गुणों में पृथ्वी तथा तेज
से कि स्वामी का यजन आराधना करते हैं वे भगवान शिव। पुष्पा में सुगंध के समान सभी भूत गणों, प्रत्ययों, इंद्रियों, देवों और गणों में उनके प्रकाश आत्मा के रूप में व्याप्त रहते हैं। और उस स्थिति में वो सभी के अधिपति हैं। वह भगवान शिव सभी को पुष्टि प्रदान करते हैं। उनसे महातत्व से लेकर के विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की ब्रह्मा विष्णु प्रवृत्ति देवों की पुष्टि होती है। वही प्रकृति के पोषक है, आता वह पुष्टिवर्धक कहलाते हैं। हम सभी लोगों के गुणों, देवों, अग्नि तथा भूतों के स्वामी एक पोषक भगवान शिव का आराधन करते हैं, उनका पूजन, उनका प्रार्थना करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं। ये मंत्र का भावार्थ है। जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, लता को छोड़ देता है, बेल को छोड़ देता है, उसी प्रकार हम मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु अमृत पद के सभी कभी भी पृथक न हो। शुक्राचार्य जी बताते हैं, गिरिशवर रुद्रदेव अमृत स्वरूप है, वह पुण्य कर्म का अथवा तप अथवा स्वाध्याय अथवा योग अथवा ध्यान से अपना आराधन करने वाले को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। बंधन और मोक्ष के स्वामी होने से भगवान शिव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह आत्मतोष और वर्णनीय है। भगवान शिव पूर्ण निष्ठा और समर्पित भाव से अपने शरणागत होने वाले भक्त को मृत्यु के बंधन से मुक्त करा देते हैं। जिस प्रकार ककड़ी का पौधा अपने फल के पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन मुक्त कर देता है, भगवान शिव भी अपने भक्त को अमृत पद प्रदान कर देते हैं। शाश्वत आनंद भोग का पात्र उसे बना देते हैं। शुक्राचार्य जी बोले, हे ऋषियों, मेरे बतानुसार में संजीवनी मंत्र अमरता को पाने का सर्वोत्तम साधन है। जब और हवन के पश्चात इस मंत्र से अभिनंकृत जल को पीने से शिव विग्रह के सभी शिव जी के शिवलिंग के साथ उनके मूर्ति के
सामने। उन्हीं का ध्यान करने से मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रक्रिया को अपनाते समय शांत भाव से सिद्धि का ध्यान, चिंतन और मंत्र जाप करना चाहिए। इस प्रकार साधक मंत्र सिद्ध करने में सफल हो जाता है। एक बार अगर मंत्र सिद्ध हो जाए तो साधक अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि प्राप्त करना उसके लिए सहज और सुगम हो जाता है। ब्रह्मा जी हृदय में हेमंत नारद मुनिश्रेष्ठ कवि जी के समक्ष गुप्त एवं परम रहस्यमय साधना का प्रकाश करके भगवान शुक्राचार्य भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर हो गए। दधीचि ने प्राप्त उपदेश पर आचरण करने एवं सिद्धि लाभ के लिए वन को प्रस्थान किया। नैमिषारण्य में जाकर विधि पूर्वक मृत्युंजय मंत्र की जाप और भक्ति पूर्वक निष्ठा पूर्वक भगवान के आराधन में प्रवृत्त हो गए। महर्षि दधीचि के द्वारा दीर्घकाल तक की गई साधना और अन्य निष्ठा से प्रसन्न होकर आसुर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। अपने आराध्य प्रभु की प्रत्यक्ष दर्शन पा करके महर्षि दधीचि गदगद हो गए। भगवान शिव का अन्य भाव से वंदन करने लगे, स्तुति गान करने लगे। शिव जी ने मुनि से वर मांगने को कहा तो दधीचि ने एक साथ 3 वर मांगा। क्या कहते हैं? देव देव महादेव मह्यम देहि वरत्रयम्। बोले हे महाराज, हे देवों के देव महादेवा, हे प्रभु आप मुझे दिए वर देने की कृपा करें। प्रथम तो मेरी जो अस्थियां हैं वो पत्र के समान हो जाए। मैं किसी के हाथों मारा न जा सकूं, इसलिए मैं सदैव सर्वत्र अधिक आत्मनिर्भर बना रहूं। अर्थात मुझे कभी किसी से किसी भी बात के लिए याचना न करनी। भगवान शंकर ने तत्काल तथास्तु कह करके अपने आराधक दधीचि को अनुग्रह किया। महर्षि दधीचि ने अपनी साधना की सिद्धि से आनंद निलग्न दधीचि राजा
शिवजी से प्राप्त वरों के दधीति को उन्हीं से दिव्यास्त्रों का निर्माण हुआ था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मैं भगवान शिव की शक्ति और महिमा से परिचित हूं। मैं तो स्वयं भी उनका वस्तु, किंतु अपने शरणागत की रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य कर्म है। अगर मैं चाहता हूं एक बार शिवा को अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ मानने को कर। विष्णु जी ने सीधी उंगली से